हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्टी जी की दुनिया में। ठीक है, तो हमने हमारी इस दुनिया में 3.2 के लेवल 1 को कंप्लीट फिनिश कर दिया है। अब हम लेवल 2 को देखेंगे एंड उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस लेवल को सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा या सॉल्व भी कर लिया होगा बिना किसी की हेल्प लिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस में। तो आप लोग खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड आज हम चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारे पास है लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 37 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम 37 में सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं 37 3.2। ओके, अब हम देखते हैं कि 37 में क्या बोल रहा है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे पहले। तो इसकी जो इक्वेशंस हैं वो कुछ इस प्रकार से दी हुई हैं आपको। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा और नहीं पढ़ा है तो एक बार मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर। ओके, तो हमने इसकी इक्वेशंस तो लिख ही ली है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर फर्स्ट। जब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए करेंगे तो आप लोग देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, x इज इक्वल टू वाई है। मतलब ये x और y जो दोनों ही हैं वो दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे x एंड y को डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू हम 2 रख देते हैं या y इज इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो आप लोग देखना कि x की वैल्यू डायरेक्टली या हम ये कहें कि सेम टू सेम 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आप लोग देख सकते हैं 1,1 एंड 2,2 के मिले। ठीक है, अब हम फॉर सेकंड की बात करेंगे। जब हम सेकंड की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 2x है, यानी कि x और y को हम एज इट एज रख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो आप लोग देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा 22। ठीक है, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए फिर से x इज इक्वल टू अगर हम 4 रख दें, अगर हम x इज इक्वल टू यहाँ 4 रख देते हैं, जरूरी नहीं है कि x की जगह रखें, हम y की जगह भी कुछ रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमको किस तरह से समझ में आता है। हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है वो हम किस तरीके से अपने आप से सेटिस्फाइड कर सकते हैं, मतलब हमको उस क्वेश्चन को किस तरीके से अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, अपने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं x इज इक्वल टू अगर यहाँ 4 रख दूं तो आप लोग देख सकते हैं y इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,4 एंड 4,8। ओके, अब तीसरी इक्वेशन की बात आएगी जब फॉर थर्ड, जब तीसरी इक्वेशन की बात आएगी तो आप लोग देखिए यहाँ पे y प्लस x इज इक्वल टू 6 है, यानी कि y और x और y को हम यहीं लिख लेंगे। ठीक है, अब हम x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं y इज इक्वल टू हमें 6 मिल जाएगा नॉर्मली। अब हम y इज इक्वल टू 0 लेंगे अगर तो आप लोग देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू नॉर्मली हमको 6 मिल जाएगा। तो ये तो भाई हमारी बात हो गई सारे पॉइंट्स की, 0,6 एंड 6,0। हमने हमारी तीनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को निकाल लिया है। अब हम ग्राफ की लगाएंगे तो ग्राफ में आप लोग देखिए हमको x एंड y ये पता ही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ यूज करने के लिए हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि हमें अपने ग्राफ का जो पॉजिटिव पार्ट है बस वही यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 8, तो हम 8 तक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, इधर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7
कंप्लीट। ओके, अब ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। अब सबसे पहले हम अपने इक्वेशन नंबर 1 के जो पॉइंट्स है हमारे, हम उनको देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है 1,1, ठीक है। तो 1,1 यानी कि एक्स एक्सिस पे भी 1 चलना है एंड वाई एक्सिस पे भी हमको 1 चलना है, यानी कि ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना 1,1, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा 2,2, यानी कि हमारा जो सेकेंड वाला पॉइंट मिलेगा हमको, ये हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। 2,2 का अगर हम पॉइंट देखें तो हमें मिल जाएगा वो यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो हमें 1,1 एंड 2,2 दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इससे, क्योंकि हमारे जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वेशन नंबर 1 के हैं, तो हम एक इक्वेशन मतलब एक लाइन खींचेंगे इन दोनों पॉइंट्स को लगाते हुए। तो ये गई आपकी लाइन। तो इस वाली इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन हुई फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं y = x। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स को देखेंगे। तो हमारे जो इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स हैं, वो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 2,4, यानी कि हमको 2 चलना है एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, एंड 4 चलना है हमको वाई एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे। अगर हम इनका मिड पॉइंट निकालते हैं तो आप लोग देखिए मिड पॉइंट हमारे पास कुछ यहाँ पे मिलेगा हमको, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सेकंड पॉइंट है 4,8, 4,8, यानी कि एक्स एक्सिस पे चलना है 4 और वाई एक्सिस पे चलना है हमको 8, ठीक है। तो अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा, मे बी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे अपनी लाइन से। तो ठीक है, हम मिलाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन बनी है आपकी, वो सेकंड इक्वेशंस के पॉइंट से मिलकर ये वाली लाइन लगाई है हमने। तो हम इस पे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। ये है हमारी y = 2x। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी लास्ट जो इक्वेशन बची हुई है वो बची हुई है थर्ड एंड उसके पॉइंट्स। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है जिसके पॉइंट्स हैं 0,6 एंड 6,0। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0,6, यानी कि 0 हमें चलना है एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे चलना है हमको 6, ठीक है। एंड 6 चलना है हमको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे चलना है हमको 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6,0 एंड यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0,6, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे जब आपस में। तो ये लीजिए, हमने मिलाना स्टार्ट किया है अभी। ये लीजिए भाई, मिल गई, ठीक है। अब जब ये हमारी थर्ड लाइन मिल गई है अपने पॉइंट से आके, तो इसको इक्वेशन नाम भी दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन है तीसरी, यानी कि y + x = 6, इस इक्वेशन का नाम है, ठीक है। फाइनली हमने तीनों इक्वेशंस अपने ग्राफ में लगा दी हैं, उनके पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब आप लोग पॉइंट्स के नाम भी लिख लेना, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने पॉइंट्स नहीं डाले हैं। ये जो 1,1, 2,2 एंड 2,4, 4,8, ये आप लोग लिख लेना क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले नोट करेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपने इस ग्राफ को। तो हमारे इस ग्राफ में हमारा जो शेडेड रीजन है हमको मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। हमको ट्रायंगल मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम इसमें अगर अपने वर्टेक्स ढूंढें, वर्टेक्स निकालें तो क्या निकल कर आएंगे आप लोग देखना ध्यान से। पहला वर्टेक्स तो हमें यही मिल गया, ठीक है। ये आप लोग का है ए पॉइंट जिसमें हम वर्टेक्स करेंगे 2,4, ओके। अब सेकेंड वर्टेक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लाइन
मिल रही है, तो यानी कि ये हमारा सेकेंड वाला मिलेगा 0,0, इसको हम बोल देंगे बी। ठीक है, अब हम लास्ट देखेंगे सी वाला। तो लास्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कट आउट हो रहा है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम देखेंगे, अगर हम इसको मिला के देखें तो आप लोग देखिए ये कहीं 3 पर जाके क्रॉस हो रही है एंड इधर भी ये 3 पर ही काट रहा है, तो इसको हम सी पार्ट कर देंगे, सी एंड 3,3 इसको डाल देंगे। ठीक है, तो फाइनली हमसे हमारे इस क्वेश्चन में ग्राफ में जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स पूछे गए थे, तो हमको पता चल गया है। तो हम लोग लिख देंगे hence the vertex of the triangle is, हमारे पास है ए यानी कि 2,4, ओके, बी यानी कि 0,0 एंड सी यानी कि 3,3। फाइनली आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और आप कर सकते हैं इसे नोट डाउन फुल्ली। ओके, तो आप लोग नोट करिए इसे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37 का सेकंड। तो सिमिलर है, बस थोड़ी सी इक्वेशन चेंज है। आप लोग देखिए इक्वेशन में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, तो आप लोग इसे स्वयं करने की कोशिश करें, आई थिंक आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 38 की बात करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं एंड लास्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग these equations with the x axis and the lines with the y axis. okay, no problem. तो हम लोग 38 की तैयारी करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। थर्टी 38 को सॉल्व करने का प्रयास करें थोड़ा सा। थर्टी 38 की हमारे पास इक्वेशंस हैं, आप लोग देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 38 के हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो ऑलरेडी दे दी हुई हैं। तो हम इस वाले 2 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको -2। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। हम फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए करेंगे। फॉर इक्वेशन फर्स्ट x और y को हम सेम रख लेंगे। तो अगर x इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं तो आप लोग देखिए x हमारा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारा डायरेक्टली 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू 0 लगा दें तो आप लोग देखिए कि 2 का हमें डिवाइड देना पड़ेगा 6 में, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 0,6 एंड 3,0। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे फॉर सेकंड। तो सेकंड के लिए हम करेंगे तो x एंड y को सेम रख लेंगे, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x की जगह अगर हम 0 रख देते हैं तो फिर आप लोग देखिए कि y की वैल्यू आपकी क्या होगी, क्योंकि यहाँ 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x तो हमारा निकला है, y की 0 रखेंगे, y की 0 रख दी तो x की वैल्यू हमारे पास -1 होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0,2 एंड -1,0। ओके, तो इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। सबसे बड़ा डिजिट है हमारे पास इन चारों में 6। ठीक है, तो हम 6 तक लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 2 3 4 5 and 6 -. 1 2 3 4 5 and 6। ओके,
हमारा ग्राफ रेडी हो गया है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो 0,6 यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 है एंड वाई एक्सिस पे 6 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0,6। ओके, अब हमारा सेकेंड है 3,0 यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 है एंड वाई एक्सिस पे 0 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3,0। ओके, अब हम इस लाइन को मिलाएंगे। ठीक है, तो हम इस लाइन को मिला रहे हैं। ये लो भाई, मिल गई हमारी ये लाइन। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन मिली है वो इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट से मिलके बनी है, तो हम इस पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है 2x + y = 6। ओके, अब हम इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स की बात करेंगे। तो जब हम इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास पहला पॉइंट है 0,2। तो 0,2 यानी कि 0 एक्स एक्सिस पे है और y एक्सिस पे हमारे पास है 2। चलो ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 0,2। ओके, अब हमारे पास है -1,0 यानी कि x एक्सिस पे हमारे पास है -1 एंड y एक्सिस पे हमारे पास है 0। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे -1,0। ओके, आप लोग देख लेना सही से, पॉइंट सही से लिख लेना। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो आप लोग देखिए, हमारे जब ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे तो क्या धमाल होगा। ये देखिए, बड़ा ही जोर का धमाल हुआ है। हो गया, फाइनली हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन, जो हमारी लाइन आई है वो इक्वेशन नंबर सेकंड के पॉइंट्स की है। तो हम ऑब्वियसली है कि सेकंड इक्वेशन डाल देंगे यहाँ पे 2x - y, और इक्वेशन में ये प्लस का है तो हम इधर वापस से प्लस का ले आएंगे =0। ठीक है, हमारी सेकंड इक्वेशन यही है। अब हमने हमारा ग्राफ कंप्लीटली तैयार कर लिया है। अब हमारा ग्राफ में देखना क्या है हमको, आप लोग वो देखिए। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा एक्स एक्सिस पे भी जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, जो टोटली एक्स एक्सिस पे डिपेंड है, उसका ग्राफ भी हमें बताना है, एंड जो टोटली वाई एक्सिस पे डिपेंड है पॉइंट्स हमारे, उनका ग्राफ भी हमको बताना है। ठीक है, हमको एक्स एंड वाई दोनों पे बताना है कि ट्रायंगल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो कितने कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने इस ग्राफ में देखेंगे तो आप लोग देखिए, हमारे पास एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस आपकी ये वाली है, तो यानी कि आपकी इस एक्स एक्सिस पे आपका ये वाला ट्रायंगल बड़ी ही आसानी से आपको दिख रहा होगा कि बन रहा है हमारा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने बना दिया। ठीक है, अब हम वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वाई एक्सिस आपको पता है कि ये वाली वाई एक्सिस है, तो इस पे भी हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है छोटू सा। तो आप लोग देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो है हमारा वाई एक्सिस पे है, तो हमने इसको अपना शो कर दिया है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स निकले हैं हमारे, मतलब हमारा जो ग्राफ है इसमें जितनी जगह पे भी इंटरसेक्ट हुआ है, कट ऑफ हुआ है, हम उन सबको अब नाम दे देंगे अपने इस ग्राफ में। तो ठीक है, हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए, यहाँ पे हमारा कट हो रहा है तो यहाँ पे हमने नाम दिया बी, यहाँ पे कट हो रहा है हमने नाम दिया सी, एंड अब हम देखें तो यहाँ पे कट हो रहा है हमारा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल हमारा यहीं से चलेगा, तो यहाँ पे कट हो रहा है तो हम इसको नाम देंगे डी, और इसको दे दिया हमने ई। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ई से हम स्टार्ट करते हैं। तो ई के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,6 है। ठीक है, ई के पॉइंट जो है वो 0,6 है। डी के अगर हम देखते हैं तो हमें पता है 0,2 है। ठीक है, अब हम बी की बारी देखते हैं, तो बी पे आप लोग देख सकते हैं, बी पे हमारे पास है -1,0। बी जो है वो हमारे पास है -1,0, इसको हम नाम दे देंगे बी, यानी कि इस पॉइंट पे बी है। एंड सी को आपको पता ही है, सी हमारा ये है 3,0, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए 3,0। ओके, हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं, ई डी बी सी, बस ए के पॉइंट्स नहीं है। तो ए के पॉइंट्स अगर हम देखें तो किस तरीके से पता चलेंगे हमें, एक तो हम अपने जैसे हम हर बार करते हैं अपने ग्राफ में, ये आइडिया लगाते हैं कि हमारा ये यहाँ पे मैच हो रहा है यानी कि 1 पे, एंड ये यहाँ पे मैच हो रहा है 4 पे, यानी कि इसका 1,4 निकलेगा। ठीक है, अगर आप
इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है उसके पॉइंट्स आप इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से किस तरीके से निकालना है सॉरी, प्रॉपर तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं हम वो भी बता सकते हैं। हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इधर साइड का नोट कर लिया होगा, तो हम इधर बताते हैं। हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, वो दोनों इक्वेशंस ये हैं, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देंगे तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो 2x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2। ओके, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 4 रह जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें 4 मिल गई, 1 मिल गई, सॉरी x इज इक्वल टू हमें 1 मिला है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो पुट इन फर्स्ट, जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू आपका 4 आ गया। देखिए सेम कोऑर्डिनेट निकले हैं हमारे a के, 1,4 1,4। ओके, तो अब डाउट बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर हो गया है आपको मेरे ख्याल से। तो आप लोग ये अगर चाहें तो अपनी समझने के लिए नोट कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, या फिर कभी भी प्रॉब्लम हो और आपको ये इस टाइप से निकालने नहीं आ रहे हों तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए साइड में कहीं पे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो एरिया की बात है तो हम पहले अपने इस एक एंगल के एरिया को निकालेंगे जो कि हमारा लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो हम इसका निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जब हम एरिया ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 आप लोग बेस और हाइट तो आप लोग निकाल ही लोगे। तो बेस हमारा कहाँ से है, -1 से स्टार्ट है एंड कहाँ तक गया है, 3 तक गया है। तो बेस हमारा हो जाएगा 4 एंड हाइट हम लोग देखते हैं यही वाली होती है, इसकी हाइट ये होगी। तो हाइट यानी कि हमारी 4 हो जाएगी y पे, तो यहाँ पे इंटू 4। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल हुआ 8 स्क्वायर। ओके, अब हम सेकंड वाले जो हमारा सेकंड वाला ट्रायंगल है हम उसकी एरिया की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो इसमें भी हम अगेन वही फॉर्मूला फिट करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 तो हमारा एज इट एज रहेगा। बेस हम लोग देख सकते हैं कि 2 से लेके 6 तक गया है हमारा, यानी कि 2 से लेके 6 तक गया है, तो बेस हमारा हो जाएगा 4 इंटू हाइट। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे मिलाएंगे तो हाइट 1 होगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो हाइट हमारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1, यानी कि ये हमारा आएगा 2s स्क्वायर। ओके, अब एरिया हमने दोनों अपने ट्रायंगल्स का निकाल लिया है, अब इनका रेशियो निकालना है हमको। जो नेक्स्ट पार्ट हमको पूछ रहा है वो रेशियो के लिए पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसका रेशियो निकालते हैं। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे अपने इन दोनों ट्रायंगल्स के रेशियो की, मतलब अपने नेक्स्ट स्टेप की, ठीक है। तो अगर हम रेशियो निकालें तो आप इस वाले पॉइंट, मतलब इस वाले वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को संभाल कर रखिए। हम लोग रेशियो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, रेशियो निकालेंगे तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ओके, तो हमारा ए बी सी का ट्रायंगल जो है, ए बी सी की वैल्यू हमको पता है 8i है, अपॉन इसकी वैल्यू 2i है, ठीक है। तो फाइनली हमको 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि 4/1 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रेशियो निकलेगा वो निकलेगा आपका 4:1। ओके,
ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, तो अगर आपको समझने में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ठीक है। तो 39 है तो सेम क्वेश्चन है 37 का, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। एंड 40 क्वेश्चंस को आप लोग रीड करिए एंड 40 क्वेश्चन को मैं देखती हूँ, इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले हम उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो इसकी इक्वेशंस है आपके पास x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इन तीनों इक्वेशंस को नोट कर लिया है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारा दिख रहा है x इज इक्वल टू सीधे सीधा हमें 3 दिया है, इसमें बाई वाला टर्म ही नहीं है। सेकंड वाले में भी हमें बाई का टर्म नहीं दिया है। थर्ड वाली इक्वेशन के लिए करेंगे तो फॉर इक्वेशन थर्ड, ठीक है। जब हम थर्ड इक्वेशन के लिए करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास x और y दोनों के टर्म्स हैं, तो हम x इज इक्वल टू अगर 0 रख देते हैं तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू अगर हम 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, आप लोग देखिए 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 0,-4 एंड 2,0, ओके। हमारा ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया x एंड ये हो गया y। अब सबसे बड़ा डिजिट है हमारे पास 4, ठीक है। तो हम 4 तक चलेंगे, काउंट डाउन 4 तक करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ओके। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 एंड 4, ओके। यहाँ पे 5 भी है, हम 5 तो भूल ही गए। 5 -5 एंड -5, ओके। अब हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 करेंगे, तो यानी कि x एक्सिस पे हमें 3 पे चलना है, यानी कि हमारी जो लाइन चलेगी स्ट्रेट चलेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड अब हम चलेंगे x इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू 5, यानी कि ये भी स्ट्रेट जाएगी कुछ इस तरीके से, ओके। तो अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन पे नाम डाल देते हैं अपना, x इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे x इज इक्वल टू 5, ओके। ये हमारी 2 इक्वेशंस हो गई। अब हमारी तीसरी इक्वेशन जो है उसके हमें पॉइंट्स मिले हैं बकायदा। तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे 0,-4, यानी कि 0 तो चलना है x एक्सिस पे हमको और y एक्सिस पे चलना है -4, यानी कि यहाँ पे आएगा 0,-4, ओके। अब इसके बाद 2,0, यानी कि 2 तो चलना है हमको पॉजिटिवली x एक्सिस पे एंड 0 चलना है हमको y एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे आया 2,0, ओके। अब हम क्या करेंगे कि अपनी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे लेके जाएंगे अपनी लाइन को, ठीक है। तो हम करते हैं यही वाला काम अपना। हमारी ये गई तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे हम अपने तीसरी इक्वेशन लिख देते हैं फिलहाल, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा ग्राफ बन के एकदम रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस ग्राफ में हम लोग पॉइंटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम डाल देंगे A B C और D, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वांटिटेटिव जो भी है एरिया मतलब ग्राफ है, हम उसको अपना करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल ग्राफ आया है वो ये एंड ये यहाँ तक का आया है, मतलब इतना इतना आया है पूरा, ये वाला पार्ट आया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल करने के लिए, अपना थोड़ा सिंपल हो जाए उसके लिए हम लोग ए से एक लाइन डालेंगे हम लोग BC पर। जब हम लोग एक लाइन डालेंगे ए से BC पर तो ये हमारा हो जाएगा
ई, हम इसको नाम दे देते हैं ई पॉइंट, ठीक है। तो ए बी ई ये हमारा ट्रायंगल बन गया, एंड AECD ये हमारा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारा ABCD का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। बी को हम देखेंगे तो बी हमारा लाइन मतलब इस पे कट आउट कर रहा है, यानी कि इसका तो हमें बी के लिए तो एक्स एक्सिस पे तो हमें बी बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे मिल रहा है 5, लेकिन वाई पे हमें पता नहीं कि कितना है, तो वाई के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी 5 वाले पॉइंट पे हैं। तो अगर हम 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है हमारे पास। तो हम x की जो वैल्यू है 5 हम इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 6, ओके। तो हमारा यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा, y का पॉइंट होगा वो होगा 6, ठीक है। अब सिमिलरली हम अपनी इस वाले पॉइंट के लिए करेंगे, यानी कि a पॉइंट के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है इसका तो 3 है, y के लिए हमें नहीं पता कि क्या है, तो हम y के लिए भी निकालेंगे। तो आप लोग देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर तीसरी में इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू पुट कर दें, यानी कि x इज इक्वल टू 3 है, तो हम 3 को इसमें पुट कर दें तो हमारे पास निकलेगा 6 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास 2 निकल कर आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास y के और x के दोनों के कोऑर्डिनेट लगाए 3,2, ओके। तो अब हमने पूरी अपनी ए बी के पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हम E की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं E एक सीधी लाइन है, तो अगर हम E पे देखें तो हमारे पास आ जाएगा 5,2, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारी, वो अगर हम निकालें तो हमारी 2 निकल कर आएगी। एंड अब हमारे को यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है अपनी, तो अगर हम यहाँ से 6 में से 2 अगर हटाएंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 4 आएगा, ठीक है। हमने सारे अपने नंबर एंड सारी जो भी डिस्टेंस वगैरह है सब निकाल ली है। अब हमारे पास कैलकुलेशन रह गई है, तो हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने आई होप ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग की कैलकुलेशन क्या होगी, तो सबसे पहले हम अपने क्वाड्रिलेटरल जो एरिया है हमारा उसका फाइंड करना है हमको, यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, ABCD, ओके। तो इसकी इक्वल में हम लोगों ने क्या है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ट्रायंगल में एंड एक स्क्वायर में, ठीक है। तो हम पहले ट्रायंगल का लिखेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, ABE एंड प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा, AECD, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में हम लोग चलेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो आप जानते ही हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब है ए का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1/2, बेस हमारा है इसमें AE जब हमारा बेस है तो यानी कि हमारा 2 है, ठीक है। एंड हाइट हमारे पास 4 है, AE हमारा जब यहाँ पे 2 है तो AE भी हमारा 2 भी होगा, तो 2 लिख दिया हमने। एंड हाइट तो हमें सीधी दिख रही है, 4 है हमारे पास, ठीक है। एंड प्लस A स्क्वायर, यानी कि साइड अगर ये हमारे पास 2 है एंड तो ये भी 2 होगी एंड ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की तो चारों जो साइड्स होती हैं बराबर होती हैं, तो हम लोग इसे 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो हमारा फाइनली एरिया ऑफ हमारे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया था वो फाइंड कर लिया है 8²। ठीक है, अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। आप लोग बिना किसी डाउट के इसे नोट कर सकते हैं एंड आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जहाँ पर भी नहीं समझ में आया हो आप लोग एक बार रिवाइज कर लें इसे, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हैं तो हम उनको भी देख लेते हैं क्या हैं। 41 क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन्स। हमारी लाइन्स दी हुई हैं। राइट द वर्टेक्स ऑफ द फिगर formed by these lines, the x-axis and y-axis also find the area of the figure। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो इसलिए आप मना नहीं करोगे, आपको खुद करने पड़ेंगे। एंड 42 क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारी दोनों इक्वेशंस हमको दी हुई हैं। एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, सो ड्रॉ एंड द एक्स एक्सिस। फाइनली आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी है, यानी कि आप लोगों को 41 एंड 42 क्वेश्चन खुद से करना है सॉल्व, और बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए, आप लोगों से हो जाएगा एंड आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा। और अगर नहीं आता है तो मैं तो हूँ ही यहाँ पर, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें एंड रिवीजन ज़रूर करते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मैथ के लिए। तो आज के लिए हमारी कार्यवाही समाप्त होती है, क्योंकि आज हमने फाइनली 3.2 एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, या ये भी कहूँ कि नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय, थैंक यू।